हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 6 बज रहा है और जिया उठ चुकी है क्योंकि जिया को स्कूल जाना है। सामने जिया का ड्रेस आयरन करके रखा है। रात में ना ये लड़की एक काम तो बहुत अच्छा कर ली, जब हम लोग घर से आए ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि कल हम लोग के घर पे इफ्तार की पार्टी थी। लेकिन हाँ, जिया रात में आई ना तो सोने से पहले ही अपना ड्रेस आयरन कर ली थी, क्योंकि सुबह क्या था, लेट में सोएंगे तो बच्चों की नींद तो पूरी होगी नहीं ना। तो कर चुकी थी और उसके बाद तैयार होके जिया भी स्कूल चली गई है और ये भी ऑफिस चले गए हैं। ये ऑफिस पहले जाते हैं और उसके बाद फिर जिया जाती है। तो जिया जब गई तो उसके बाद मैं आ गई रूम में और अपना काम स्टार्ट कर दिए। तो आज मंडे है, तो मंडे के दिन में क्या होता है ना कि सबको सॉक्स दो, हैंकी दो, ये दो, वो दो। तो उसमें क्या होता है ना, पूरा घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो सॉक्स वाला जो बैग है वो भी निकला था, तो उसको भी लगे हाथ रख चुके हैं और अब आ गए हैं ब्लैंकेट को तह लगाएंगे, ताकि सबसे पहले तो बेड साफ़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ना बेड नहीं साफ़ होता ना, तब तक ऐसा लगता है कि घर का कोई काम हुआ ही नहीं है। तो ये है, तो बेड साफ़ कर लेते हैं। जीसू अभी तक सो रहा है क्योंकि कल से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। और जब भी ना मेरे घर में बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो जैसे लगता है रूटीन ना एकदम से चेंज हो जाता है और मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना सब जगह पारा पारी देखना पड़ता है। और सोचते हैं कि बच्चों को ना टाइम टू टाइम सब कुछ मिल जाए, खाने में भी लेट ना हो, ताकि बच्चे भी फ्री रहें और आप उन लोग को परेशान भी ना करें। मैं ये भी सोचती हूँ। तो यहाँ पे जीसू अभी तक सो रहा है और उसको अभी परेशान भी नहीं करेंगे। रात में देर तक पढ़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा देर अपना सो ले, नींद पूरी हो जाए और उसके बाद फिर जगाएंगे, फिर नाश्ता देंगे, फिर वो बैठ के पढ़ेगा। तो यहाँ पर रात में चादर वादर सब उतार के ला के रखे थे और वो सब रखा है। और ना मैं सुबह उठ के ना ये जो अपना सूट था, जो पहले मैं जब मैके गई थी तो लेकर आए थे वहाँ से, वो था और ये कल हम लोग लेकर आए। तो फाइनली मेरा ईद का जो जोड़ा है वो तैयार हो चुका है। मेरा और जिया का ड्रेस तैयार हो चुका है, आधा अधूरा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुर्ती लाए हैं हम लोग, और ना तो लेगिंग्स है और ना ही दुपट्टा। क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग दुपट्टा ढूंढ रहे थे ना, तो प्लेन दुपट्टा था और मैं प्लेन दुपट्टा नहीं ओढ़ती हूँ वाइट का। तो अभी यही हो रहा है कि क्या करें, इसमें तो वाइट ही अच्छा लगेगा। तो अगर क्रीम में कुछ मिल जाएगा या लेस लगी हुई होगी या बूटी लगी होगी कुछ ऐसा, तो वही दुपट्टा और लोकल मार्केट से ले लेंगे। तो यहाँ पे तह लग चुका है। और जानते हैं, जो मैं अभी मैके गई थी, जो मैं लेकर आई ना कुर्ती और प्लाजो, और ये उसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। कभी कभी ना कोई कोई रेडीमेड जो होता है कुर्ती, ये सब की ना फिटिंग इतनी मस्त होती है ना कि पहनने के बाद ना मज़ा आ जाता है। ड्रेस चाहे कितना भी महंगा हो, सस्ता हो, चाहे जैसा भी हो, अगर वो अच्छे से सिला है, फिटिंग पे आ जाता ना, तो वाकई बता रहे बहुत। तो मैं ये वाली जो कुर्ती जो हम लोग अभी कल लेकर आए ना, उससे अच्छी मुझे वो वाली कुर्ती लगी, तो उसकी फिटिंग की वजह से। तो इसमें अभी जो कल लेकर आए, इसमें बाह लगाना बाकी है, लेगिंग्स और दुपट्टा, फिर चूड़ी, फिर अभी ये, तो अभी ये सब की शॉपिंग बाकी है। लेकिन हाँ, फिर भी फाइनली चलिए ईद का आ गया हम लोग के लिए, तो यही बहुत है। तो यहाँ पे कल जो सब्जी लेकर आए थे वो झोला रखा हुआ था, तो मेरा ना ध्यान लगा हुआ था, जबकि उस समय चाहते तो 5-10 मिनट लगता उसको सब्जी रख सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा थक चुके थे ना, आलस आ रही थी और ध्यान भी लगा था कि इतनी गर्मी में ये जो झोला में सब्जी रखा रहेगा तो ऐसा ना हो कि सब्जी खराब हो जाए। लेकिन नहीं, खराब नहीं हुआ था। तो सब्जी उब्जी सब रख दिया और उसके बाद ना मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई और फिर इफ्तार की तैयारी में लग गए थे, जैसे फुलाना उलाना था। और अभी इफ्तार सब कुछ बन चुका है, लास्ट में बन चुका है, मतलब ना आज मैं सब जगह इफ्तार बांट रही थी। इतने दिन से ना इफ्तार बांट नहीं पा रहे थे, तो आज हम लोग सब जगह इफ्तार बांट चुके हैं। और ये लास्ट का ना अपने घर का बन रहा है, बाकी जहाँ पे भेजना हो जाना था सब कुछ भेज चुके हैं और कोई भी क्लिप नहीं बनाए थे, क्योंकि अकेले हम पढ़ गए थे। जिया चली जाती है ट्यूशन, नहीं तो जिया रहती है ना तो काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ बढ़ चुका है और माशाल्लाह सब इतना अच्छे से बना था ना कि किसी को भी कम नहीं। और पहले हम लोग सोचे थे कि 1-2 जगह ही भेजेंगे, लेकिन ना फिर अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं। अगर दिल से कोई काम करिए और चाहिए ना, तो चाह जाइए, क्या होता है, चाहिए ना, तो हो जाता है। अल्लाह ताला बरकत ज़रूर देते हैं। तो उसमें दो घर में और एक्स्ट्रा घर भेजा दिए और फिर हम लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बच गया था। तो उसके बाद हम लोग रोज़ा वोज़ा खोल चुके हैं और फिर यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय तो चाहिए ना, रोज़ा खोलने के बाद ना चाय
आपकी एनर्जी ड्रिंक वाली एकदम होता, मेरी तो है ही। तो बस यहाँ पर चाय चढ़ा चुके हैं। और आज ना बर्तन नहीं, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद ना मैं सारा बर्तन धो चुकी थी, क्योंकि बर्तन आज बहुत ज़्यादा निकला था। और ना पहले मैं सोची थी कि चने की दाल के पकौड़े ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो धीरे धीरे ना करके वो बढ़ता चला गया, और ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो ये, और ना मैं चना भी फुला के रखी थी, यानी कि छोले के लिए जो चना है ना वो भी फुला दिए थे, लेकिन ये मना कर दिए, बोले टाइम नहीं है। और छोला फिर वो देने में होता है ना कि कहाँ पे देंगे, तो जाते जाते ही आधा गिर जाएगा, तो इसीलिए ये मना कर दिए थे। तो ऊपर का जो ना डब्बा उब्बा था ना, सब कुछ जल्दी जल्दी में ना इधर उधर पूरा फैल चुका था। तो लगे हाँ चाय बनते बनते में उसको भी सब सेट कर दिए, और यहाँ पर चाय भी बन चुकी है। तो चलते हैं और चाय पीते हैं। और जैसे ही मैं चाय जब छानी ना, तो ये चले गए नहाने के लिए। जब मैं चाय लेके गई तो उसके बाद जीसू उठा लिया, तो फिर मैं आई, फिर एक कप चाय और बनाई, और यहाँ पर हम लोग तीनों लोग चाय पी रहे हैं। चाय साथ में बैठ के पीने में ना मजा, चाय क्या खाना भी खाइए जब साथ में ना, तो मज़ा आता है। कल हम लोग घर पे भी गए थे ना, सब लोग साथ रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, और जिया अपना जो ट्यूशन से आई है ना, तो वो अपना काम कंप्लीट कर रही थी। और उसके बाद चाय पीने के बाद हम लोग नहीं, सिर्फ मैं आ गई हूँ किचन में, और खाना बनाएंगे। तो जैसा मैं बताई ना कि चना फुलाए थे कि छोले बनाने के लिए, तो वही बस छोले बनाएंगे। तो चना ना मैं उसी समय उबाल के रख चुकी थी, लेकिन बस लास्ट में ये बनाने नहीं दिए, नहीं तो मैं बना ही लेती लगे हाथ। तो यहाँ पर जो दूध आया था, दूध छान के और दूध को भी चढ़ा देते हैं। दूध एक बार में खौल जाएगा ना तो अच्छा ही है ना, नहीं तो जानते गर्मी का दिन है, और दूध वालों का कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग ना बासी भी दूध इसमें मिक्स कर देते हैं, तो दूध फट सकता है। इसीलिए मैं गर्मी के टाइम में क्या होता है ना, दूध आता है और आते के साथ ही मैं चढ़ा देती हूँ। पैकेट वाला तो है नहीं कि अब इसको फ्रिज में डाल दीजिए और जब मर्जी हो तब आप इसे खौला लीजिए। और ये सब जो दूध होता है ना, डायरेक्ट अगर फ्रिज में भी रख दीजिए ना, तो भी फिर जब निकाल के आप गर्म करेंगे ना तो फट जाता है, क्योंकि इसमें पुराना दूध मिक्स होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूध चढ़ा दिए हैं और एक तरफ चढ़ा दिए हैं कढ़ाई। तो बनाएंगे छोले। हम लोग छोला बोलते हैं ना, तो इसीलिए बार बार मुंह में ना आता है। तो यहाँ पे जो मसाला है, जो कि मैं नॉर्मल जो छोले में यूज़ करती हूँ, और ना आप लोगों के कमेंट आए थे कि दी छोले और पूड़ी की रेसिपी शेयर करिए, तो करेंगे, आज नहीं करेंगे। वैसे तो मैं सोची थी हम से एकदम इत्मीनान वाला आप लोग साथ छोले की रेसिपी शेयर करेंगे। और एक है जो रेसिपी मैं अधिकतर बनाती हूँ, आजकल बना रही हूँ, और वो ना सबको छोले बहुत पसंद आते हैं। तो फुर्सत में किसी दिन आप लोग साथ पूरा अच्छे से एकदम शेयर करेंगे। हड़बड़ी वाला जो रहता है ना, तो वो हड़बड़ी में ही निकल जाता है, ना किसी को समझ में आता है और ना मैं ही खुल के बता पाती हूँ। तो छोले चढ़े हुए हैं, वो अपने पक रहे, तब तक ना मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन अब इधर उधर का जो था वो बर्तन थोड़ा बहुत निकल चुका था, तो मैं सोची लाओ इसको भी धो धा के और रख देते हैं। ठीक है, तो बर्तन धो लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ना मेरा सर एकदम भारी भारी हो जाता है। पता नहीं क्यों आजकल ऊपर से नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो अभी सुबह का 5:30 हो रहा है और सब लोग उठ चुके हैं, और मैं ना सहरी के बाद सोई नहीं। ऊपर से रात में हम लोग 1 बजे सोए हैं। हम लोग क्या, मैं 1 बजे सोई, क्योंकि जीसू 2 बजे तक पढ़ रहा था, और मैं बार बार जैसे कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो जीसू मुझे बोल रहा था कि मम्मी आप सो जाइए, हम पढ़ रहे हैं। और बार बार जा के झाँकने में भी ना उसका भी ध्यान भटता है, जैसे कि भटक जाता है। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ फिर उसके बाद मैं सो गई, और उसके बाद फिर जब उठे तब से फिर नींद ही नहीं आई। तो नींद आज एकदम ही नहीं पूरी हुई, तो बैठ के ना सोच रहे थे, आलस आने लगता है। नींद पूरी नहीं होती है ना, तो फिर आलस आलस तो आने ही लगता है। तो यहाँ पे मच्छरदानी हटा रहे थे, क्योंकि अभी प्रेस करना है, आज जीसू का ड्रेस प्रेस करना है। ये जो प्रेस करने वाला होता है ना, कि बच्चों का ड्रेस वाला, तो सुबह सुबह एक तो टेंशन होता है कि जल्दी जल्दी करके ना इस टेंशन से पहले तो मुक्ति पा लें। क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक टेंशन बना ही रहेगा ना, तो करना तो हम ही को है। तो मैं सोचती हूँ कि बस फटाफट जल्दी जल्दी करके और हटा दें। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट को तह लगा रही हूँ, और आप लोगों के भर भर के कमेंट आते हैं ये ब्लैंकेट के ऊपर। तो ब्लैंकेट की जो कहानी है, मैं कभी फुर्सत में, अभी आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों पर जैसे कि जो आंसर मुझे देना है उस पर मैं एक वीडियो बना लूँ, और आप लोगों के प्रॉपर जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर दे दें।
क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो सेम टू सेम होता है और बार बार रोज रोज आप लोग पूछते हैं, तो मैं कमेंट में सबके खुल के रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो मैं सोची हूँ कि ना एक दो ठो और हो जाए कुछ अलग अलग कमेंट, तो उस पर एक वीडियो बना देंगे। और आप लोग का भी रहता है कि दी एक अलग से बनाई, क्योंकि ब्लॉग में जो मैं आंसर देती हूँ वो हर कोई नहीं सुन पाता है और नहीं किसी को पता चलता है। तो जीसू तैयार होके एग्ज़ाम देने के लिए चला ही गया। और जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है, ऊपर से बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। बीच में मैं कोई भी क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि इसको वो देना था, क्या कहते हैं कि एडमिट कार्ड देना था, ये लिया वो लिया, नोज मास्क लिया, सैनिटाइजर लिया, ये लिया। तो ऐसे करते करते ना पीछे पकड़ते पकड़ते तो लेट हो ही जाता है। तो जीसू ना आया, फिर नाश्ता किया। और आज क्या, जब से जीसू थोड़ा सा समझदार हुआ, स्कूल जाने लगा ना, तब से है कि वो एग्ज़ाम जब देने जाता है ना, तो पराठा वराठा कुछ भी नहीं खाता, वो हैवी नहीं खा के जाता है, हल्का ही खा के जाता है। तो आज ब्रेड नहीं था, ब्रेड ख़त्म हो गया था, तो आज जीसू खा के गया है केला दूध। तो सुबह 8 बजे का गया है और अब आएगा 2 ढाई बजे तक, क्योंकि इन लोग का जो सेंटर है ना वो एमपी पे पड़ा है। तो पहले तो आधा घंटा पहले स्कूल वाले बुलाते हैं और उसके बाद 1 डेढ़ घंटा का वो एवरेज लेके चलते हैं ये लोग, तो फिर पहुंचते हैं। तो इसी में काफ़ी टाइम हो जाता है आने जाने में ही, तो बहुत लंबा गैप होता है। मैं तो इसको बोलती हूँ कि बेटा कुछ लेके जाया करो, जब बस में आने लगो ना तब बीच में कुछ खा लो, लेकिन कुछ लेके नहीं जाता है। तो बस केला दूध खा के गया है और फिर उसके लिए क्या, जिया के लिए भी खाना बनाना है। तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू उड़ू लगाने लगी, बिस्तर उस्तर सब कुछ साफ कर चुके थे पहले ही, बस झाड़ू पोछा बाकी था। और आप लोग ध्यान से देखिए मेरे किचन को, तो किचन का भी सारा काम हो चुका है, बर्तन वर्तन सब धो चुके थे और किचन धो भी चुके हैं, क्योंकि आज एकदम रगड़ के साफ किए। लेकिन हाँ, आप लोगों को दिखाना ही मैं भूल गई कि कितना बढ़िया एकदम चमका के किचन धोए हैं। और जब फर्श ना एकदम अच्छे से साफ हो जाएगी तब आप लोग को दिखाएंगे। वैसे अभी आधा अधूरा साफ हो गया, मैं आज ट्राई कर रही थी कि साफ हो पाता है कि नहीं, लेकिन हाँ उससे साफ हो गया। तो जब अच्छे से साफ हो जाएगा ना तब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पूरे रूम में लगा दूं। और जब जीसू था ना उस समय जब तैयार हो रहा था तो भी मैं आधा काम हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा था। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं सोच रही थी ना कि फटाफट अपना काम वाम करके ना 1 घंटा सो ले, क्योंकि सर भारी भारी सा लग रहा है। तो बस झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाएंगे और उसके बाद फिर आप लोग के जो आगे की क्लिप है वो कल के ब्लॉग में मिलेगी।